सह्याद्री की घाटियों में एक ही नाम गूंज रहा था, छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन उसी दौर में स्वराज्य के इतिहास में एक और शेर की दहाड़ गूंज रही थी, जिसकी वीरता और गति ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, जिसे खुद दुश्मनों ने प्रति शिवाजी यानी दूसरा शिवाजी की उपाधि दी। वो थे स्वराज्य के सर सेनापति नेताजी पारकर। नेताजी मानो चलते फिरते तूफान थे। उनकी तलवार जब चमकती तो दुश्मन के सीने में दहशत भर जाती। अफजल खान के वध के समय खान की सेना को तितर बितर करने में नेताजी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति यानी गनीमी कावा इतनी सटीक थी कि दिन में 50-50 मील की दूरी तय करके वे दुश्मन को कब, कहां और कैसे घेरेंगे, इसका अंदाजा खुद मुगलों और आदिल शाह को भी नहीं लग पाता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि स्वराज्य का ये हीरा कुछ समय के लिए दूर चला गया? इतिहासकारों में इस पर कई मतभेद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पन्हाड़ा की घेराबंदी के दौरान समय पर मदद न पहुंचने के कारण महाराज नेताजी से नाराज हो गए और उन्होंने नेताजी को पद से हटा दिया। कारण चाहे जो भी हो, नेताजी पालकर स्वराज्य से दूर चले गए और उन्होंने मुगलों की नौकरी स्वीकार कर ली। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आगरा से महाराज के बच निकलने के तुरंत बाद औरंगजेब का शक बढ़ गया। शिवाजी तो भाग गया, अब ये प्रति शिवाजी नहीं बचना चाहिए। इसी सोच के साथ उसने नेताजी को धोखे से बंदी बना लिया। इस्लाम कबूल करो या मौत, बस यही विकल्प सामने रखा गया। असहनीय पीड़ा और अत्याचार सहने के बाद मजबूरी में नेताजी मोहम्मद कुली खान बन गए। लेकिन सिर्फ उनका शरीर बदला था, मन नहीं। उनकी आत्मा तो स्वराज्य में ही बसती थी। औरंगजेब ने उन्हें स्वराज्य से हजारों मील दूर सीधे अफगानिस्तान में काबुल कंधार के अभियान पर भेज दिया। पूरे 9 साल स्वराज्य का वह शेर पराई धरती पर पराये दुश्मनों के लिए लड़ता रहा। हर जीत के बाद उनके मन में एक ही कसक होती कि मैं अपने राजा से, अपनी मिट्टी से कितना दूर आ गया हूं। आखिरकार वह दिन आ ही गया। दिलेर खान के साथ महाराष्ट्र के अभियान पर आते समय मौका मिलते ही नेताजी ने खुद को मुगल शिविर से छुड़ा लिया। कई सालों का वनवास समाप्त कर वे सीधे रायगढ़ पर अपने राजा से मिलने आए। महाराज ने बड़े दिल से अपने सेनापति को माफ कर दिया और उन्हें वापस हिंदू धर्म में शामिल कर लिया। इसके बाद भी नेताजी ने स्वराज्य की सेवा की। छत्रपति संभाजी महाराज के शासनकाल में भी वे लड़े। जीवन के अंतिम क्षण तक वे स्वराज्य के प्रति निष्ठावान रहे। प्रति शिवाजी सर सेनापति नेताजी पालकर को शत शत नमन। ऐसी ही ऐतिहासिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शिवराय।